नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं दोस्त समांतर श्रेणी का पार्ट 1। इस समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग जानेंगे और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं दोस्त, ये मैथ का जो है ना सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान चैप्टर। तो आप लोग खुश हो जाइए, एक बार मुस्कुराइए और मेरे साथ पढ़िए। आप लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूं, इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को सिखाऊंगा। और इस चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को ये भी बता दें कि इस चैप्टर से 7 अंक दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। कितना? 7 अंक पूछा जाता दोस्त, 100%। और इसमें कैसे पूछा जाएगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें समांतर श्रेणी है क्या। एक ऐसी संख्याओं का श्रृंखला है जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त, जैसे एग्जांपल लेते हैं 4, 7, 10, 13, 16 ... इस देखिए एक ऐसी संख्याओं का श्रृंखला है जिसमें पहले पद के बाद, ये पहला पद है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पिछले पद में एक निश्चित संख्या। देखिए यहाँ पिछले पद में देखिए 4 है, 4 में से कितना जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ कितना जोड़ रहे हैं? +3। अब देखिए ये 7 में फिर कितना जोड़ रहे हैं? +3। अब देखिए 10 आ गया, अब 10 में फिर कितना जोड़ रहे हैं दोस्त? +3। देखिए एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं प्रत्येक बार, और इसको जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या का जो श्रृंखला होता है उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी में बोर्ड एग्जाम में 1 नंबरिया क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गया? 7 अंक। तो आज रखिए दोस्त, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को 7 अंक देगा ही देगा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं। पहले समांतर श्रेणी तो समझ गया। अब ये देखिए, ये जो पहला पद है ना, इसको बोला जाता है प्रथम पद। इसको क्या बोला जाता है? प्रथम पद। प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा। और प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं दोस्त? ए। अब इसका व्यापक रूप यदि हम देखा जाए समांतर श्रेणी का, ए, और दूसरा क्या होता है? a+d। a+d, ए निश्चित, देखिए डी क्या है? अंतर। अंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर बोला जाता है डी। a+d, देखिए 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आ गया, फिर आएगा a+2d। अब देखिए ये तो ये कितना है? 4। अब 2 डी के जगह 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, और ये के जगह 4, तो 6 4 10 हो गया। ये व्यापक रूप होता है। ठीक है दोस्त, प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ए, दूसरी पद को बोलते हैं दूसरा पद, दूसरा पद को बोलते हैं a2। ठीक है, और a2 का फार्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा पद जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? a और d को जोड़ना पड़ेगा। तीसरा पद ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद यदि हम निकालेंगे तो तीसरा पद a3 हो गया, और a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a+2d। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये आप लोग समझ चुके होंगे। इस चैप्टर में देखिए समांतर श्रेणी दिया जाएगा एपी में। ठीक है, एपी जिसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी में दिया जाएगा और हमसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो पूछागा हम बताएंगे आप लोगों को। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बोलेगा प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद, देखिए एक एग्जांपल लिए थे ना 4 7, दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्त, यहां ध्यान दीजिएगा। एक एपी लेते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10।
डॉट 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 ये चलते रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन देने के बाद हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्रथम पद लिखिए। तो प्रथम पद मतलब पहला पद को ही प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद मतलब पहला पद। ये कितना आ गया? 2 आदि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, बोलेगा सार्वांतर लिखिए। क्या बोलेगा दोस्त? सार्वांतर। सार्वांतर का एक फार्मूला होता है, सार्वांतर। सार्वांतर को हम लोग बोलते हैं डी। सार्वांतर को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं उसको शॉर्ट में डी। अब ध्यान दीजिए, सार्वांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, हमारा सार्वांतर निकल जाएगा। फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, ये देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, हमारा सार्वांतर निकल जाएगा। तो बताइए दूसरा पद क्या है दोस्त? देखिए दूसरा पद, यहाँ देखिए दूसरा पद क्या है? दूसरा पद देखिए 4 है। 4 माइनस पहला पद क्या है? 2। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। ये सार्वांतर कितना आ जाएगा? 2। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये प्रश्नावली 5.1 में 3 क्वेश्चन। पहला पूछेगा एपी में दिया जाएगा, और एपी में नहीं दिया जाएगा तो एक बार बोलेगा आपको चेक कीजिए कि यह एपी में है या नहीं है। और यदि एपी में है तो प्रथम पद निकालिए और सार्वांतर निकालिए। फिर नेक्स्ट अगला पद बोल देगा तो वो भी निकाल लेंगे। कुछ नहीं है दोस्त, जादू है। एक एक प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना, कभी आप भूल के भी दिखा दीजिए, नहीं भूलिएगा। इधर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न में ये है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिया हुआ एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्त। क्या क्वेश्चन दिया है? बोलता है एपी में दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद। क्या बोला दोस्त? प्रथम पद मतलब ये, और सार्वांतर डी लिखिए। चलिए कुछ नहीं, आसान है, लिखेंगे। दिया है, क्या दिया? देखिए जो पहला पद है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। पहला पद को ये क्या बोलते हैं? प्रथम पद। लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना? 3/2, 3/2। तथा क्या बोला? सार्वांतर। तथा सार्वांतर। कुछ नहीं है दोस्त, जादू है, खाली खेलते खेलते आराम से देखिए समझेंगे, ठीक है। सार्वांतर, सार्वांतर डी। डी का फॉर्मूला क्या होता था दोस्त? a2 माइनस a1। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये मोबाइल से इसको टाइपिंग किया गया है, जिसके कारण से ये जो बट्टे में लिखा जाता है ना, ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। ए 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है, -3/2 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डी जो सार्वांतर निकलेगा ना दोस्त, सार्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। चलिए a2 का वैल्यू क्या है? देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये है। a2 का वैल्यू क्या है? 1/2। 2 मतलब दूसरा पद, माइनस पहला पद। पहला पद कितना है? 3/2। कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 2 का में 2, एक घर में 1 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 का में 2 तो एक घर में तो 3। अब घटा देंगे, -3 है, -3 में 1 चले जाएगा तो -2/2। इसको 2 का से काट देंगे, 2 एकम 2, तब क्या आएगा? -1। क्या आ गया दोस्त? -1। अब देखिए प्रथम पद आ गया 3/2 और सार्वांतर क्या आ गया? -1। लिख देंगे यहाँ नीचे, अतः प्रथम प्रथम पद ए कितना आ गया? 3/2 तथा सार्वांतर, सार्वांतर मतलब डी। सार्वांतर कितना आ गया दोस्त? डी बराबर -1। कितना आसान है, बस बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, जादू है, जादू। सिर्फ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले
उदाहरण को समझिए। उदाहरण 2 क्या कहता है, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी में है। ध्यान दीजिए, एपी में नहीं है। यदि इसमें कोई एपी में है तो अगले 2 पद लिखिए, कोई दिक्कत। सबसे पहले एपी में चेक करने का एक फॉर्मूला है दोस्त। एपी में चेक करने का फॉर्मूला क्या आता है, यदि सर्वांतर अंतर 2 संख्याओं के बीच का अंतर समान निकल गया तो वह एपी में होगा। सबसे पहले चेक करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन को यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है। A16 22 दिया हुआ, ठीक। चलिए पहले चेक करते हैं। अब चेक करने का फॉर्मूला क्या आता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए दूसरा पद क्या है 10 माइनस पहला पद कितना है 4, कितना आ जाएगा दोस्त, 10 में 4 जाएगा 6। अब दूसरा देखिए A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 16 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 10। अब इसको घटाएंगे तो 6। अब A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है दोस्त 22 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 16, A3 का वैल्यू कितना है 16। अब देखिए 22 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। देख रहे हैं कि अंतर क्या आ रहा है, समान। और जब अंतर समान होगा ना दोस्त तो याद रखिएगा वो एपी में होगा। वो क्या होगा, एपी में होगा। अतः लिख देंगे, दिया है क्या दिया, प्रथम पद ए बराबर जो पहला पद है वो प्रथम पद हो गया 4 तथा सार्वअंतर मतलब डी, सार्वअंतर दोस्त डी। और डी कितना निकल गया देखिए। तो अभी जैसे सार्वअंतर का फॉर्मूला वही होता ना, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना वही 10, A2 का वैल्यू कितना दोस्त 10 माइनस A1 का वैल्यू कितना 4, वही निकलेगा 6 जो कि ऊपर में हम लोग चेक कर लिए। तो हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा दोस्त 4 और सार्वअंतर कितना हो जाएगा दोस्त 6। कुछ नहीं है, एपी में दिया जाएगा। यदि एपी में नहीं दिया जाएगा पहले चेक कर लेंगे कि एपी में है या नहीं। और एपी में चेक करने के लिए ना दोस्त A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर क्या होता है A3 माइनस A2 तीसरा पद माइनस दूसरे पद, घटाने के बाद देखेंगे अंतर समान आ रहा है। यदि अंतर समान आएगा दोस्त तो वह एपी में है, और अंतर समान नहीं आया तो वह एपी में नहीं होगा। और जैसे ही एपी में होगा तो बोला है कि प्रथम पद लिखिए। देखिए बोलता अगले 2 पद भी निकालने बोला है, अगला 2 पद। अब अगला 2 पद कैसे निकालेंगे, ये प्रथम पद और सर्वांतर निकल गया। कितना पद दिया था 1 2 3 4, अब नहीं निकालेंगे 5वां पद। अब क्या निकालेंगे 5वां पद। चलिए 5वां पद A5, 5वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 4D। क्या हो जाएगा दोस्त A प्लस 4D। अब ये का वैल्यू कितना आया दोस्त 4 प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना 6, 4 प्लस 6 चौके 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। अब अगला कितना पद बोला 2 पद, A5 हो गया और A6 तथा A6। और A6 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 5D। 6 बोलेगा तो 5D लिखना, यदि 5 बोलेगा 5वां पद तो 4D लेंगे, ये फॉर्मूला है। अब देखिए A का वैल्यू 4 प्लस 5 गुना D का वैल्यू कितना निकला 6, 4 प्लस 6 पंचे 30, तो 30 और 4 कितना हो गया 34। अगला पद क्या हो जाएगा 28 और 34, क्या हो जाएगा दोस्त 28 उसके बाद 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब इसको हम पहले चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है दोस्त -1 माइनस A1 का वैल्यू कितना है
1 बराबर कितना आ गया -2। अब फिर दूसरा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू क्या है दोस्त -3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, अब A3 का वैल्यू कितना है -3 माइनस ये फॉर्मूला से, और A2 का वैल्यू कितना है -1। अब ध्यान दीजिए यहाँ -3 माइनस माइनस प्लस बराबर क्या जाएगा -3 में 1 चले जाएगा -2 बचेगा। अब A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, चलिए A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है -5 माइनस A3, 3 का वैल्यू कितना है देखिए तो -3। अब ये ध्यान दीजिएगा -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त +3। अब -5 में +3 चले जाएगा कितना बचेगा -2। हम देख रहे हैं कि यहाँ अंतर क्या है, यहाँ लिखेंगे यहाँ अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, अब इसमें एपी में है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगला 3 पद, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बोल दिया था ना, क्या बोला था यदि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखे, 3 नहीं 2 पद, कितना निकालना है 2 पद। चलिए 2 पद निकाल देंगे आगे। अब ध्यान दीजिएगा प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे दिया है प्रथम पद ए बराबर पहला पद क्या है 1, और सार्वंतर कितना निकाला सार्वंतर डी बराबर कितना निकला दोस्त -2। अब हमको क्या बोला अगला 2 पद A4 तक निकल गया है, A4 तक निकल गया है। अब A5, अब लिखेंगे A5, और ये 5 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में हम बताएं A+4D, A+4D, A का वैल्यू देखिए 1 + 4 गुने D का वैल्यू कितना -2। ध्यान दीजिएगा 1, अब 4 दूने 8 -8 क्या हो जाएगा 4 दूने 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 चले जाएगा -7, तथा A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+5D, A+5D। A का वैल्यू कितना है दोस्त 1 + 5 गुना D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है -2। 1 प्लस माइनस देखिए यहाँ प्लस है और माइनस हो गया 5 दूने 10, -10 में 1 चले जाएगा -9। तो अगला 2 पद क्या हो जाएगा -7 और -9। ठीक है, अगला 2 पद क्या हो जाएगा दोस्त -7 और -9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहले चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं। सबसे पहले इसको लिखिए A1, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, A5 दिया है। ठीक, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1, चेक करने का तरीका A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 2 माइनस A1 का वैल्यू -2, क्या हो जाएगा माइनस। देखिए फॉर्मूला में माइनस नहीं है, ये देखिए फिर से यहां समझिएगा A2 का वैल्यू 2, अब A1 माइनस दे देंगे और A1 का वैल्यू माइनस। अब ध्यान दीजिए 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर कितना हो गया 4। अब A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू देखिए कितना है -2 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा A2 का वैल्यू कितना है 2, कितना है 2। अब इसमें क्या आ गया माइनस, ये -2 और प्लस माइनस -2 बराबर कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। क्या दोनों का अंतर समान है, इसमें +4 है इसमें -4 है, ऊपर में +4 है नीचे में -4 है। यहां लिख देंगे यहाँ
सार्वंतर सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है दोस्त, देखिए यदि अंतर समान रहता ना तो ये एपी में होता, और यदि एपी में होता तो अगले दो पद ज्ञात करते, लेकिन एपी में है ही नहीं, और जब एपी में नहीं यही छोड़ देंगे। क्वेश्चन में ही बोला था ना कि यदि एपी में है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए, एपी में है ही नहीं, अगले क्यों पद निकालेंगे, निकले भी नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए डी नंबर का है। ठीक है, पहले चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू देखिए दोस्त 1 माइनस A1 का वैल्यू 1 बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1 बराबर 0। अब A4 माइनस A3, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A5। ठीक है, अब A4 का वैल्यू कितना है, सॉरी 2 3 4 होगा। अब देखिए A4 का वैल्यू कितना है, देखिए A4 का वैल्यू 2 माइनस, और A3 का वैल्यू कितना है 1 बराबर कितना आ गया 1। देखिए दो गो में तो ठीक था, लेकिन तीसरा में क्या आ गया 1। क्या अंतर समान है तो नहीं है, यहां लिख देंगे, यहां सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। कितना आसान है, देखिए कुछ नहीं है दोस्त, आराम से एक एक लाइन। सबसे पहली बात, हमको एक श्रृंखला दिया जाएगा, उसमें चेक करने बोल देगा एपी में है या नहीं, यदि है तो अगले पद निकाल देंगे। प्रथम पद सर्वांतर, सर्वांतर क्या था, दो संख्याओं के बीच का अंतर को सर्वांतर कहते हैं। अब देखें कि यहाँ अंतर समान नहीं निकला तो ये क्या था, एपी में नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना, इतना क्वेश्चन बनाएंगे, बोले ना आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा वीडियो पर जो है ना थोड़ा धैर्य रखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्त, तभी आप लोग जो है बेहतरीन तरीका से इसको प्रैक्टिस कर पाइएगा और रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। चलिए क्लास मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे, प्रश्नावली 5.1 हम लोग देखेंगे दोस्त। अब 5.1 में देखिए लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैंग्वेज वाला प्रश्न कभी ना पूछा जाता है, ना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब लैंग्वेज वाला प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता है। समांतर श्रेणी से ये सब प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले समझिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखने बोला, 4 पद। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख देंगे। जबकि प्रथम पद ए दे दिया और सार्वंतर डी दिया हुआ है, देखिए लिखेंगे कितना आराम से बनाएंगे। देखिए दिया है, ठीक है, क्या दिया, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया, देखिए यहाँ ए बराबर कितना 10, तथा सार्वंतर डी बराबर कितना दोस्त 10। ठीक है, अब क्या कहता है, बोलता है ये तो एपी में तो है ही, बोल दिया दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखने बोला दोस्त, 4 पद। चलिए आराम से लिख देंगे, प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद तो दिया है, दूसरा पद क्या निकालेंगे A2, ये दूसरा पद है, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। और ए का वैल्यू कितना 10 और डी का वैल्यू कितना 10। देखिए प्रथम पद ये होता है और दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है A प्लस डी। यदि A प्लस 2 मतलब A2 का फार्मूला है A प्लस डी और A3 का फार्मूला देखिएगा, इसको जोड़ लीजिए पहले। A प्लस डी होता है A2 का जो फार्मूला होता है दोस्त A प्लस डी 10 प्लस 10, क्योंकि 10 है प्रथम पद और सार्वंतर डी बराबर 10 बराबर कितना हो गया 20।
अब A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना 10 प्लस 2 गुना D, D की जगह कितना दोस्त 10। अब देखिए क्या हो गया, ये 10 प्लस 2 गुना 10 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया दोस्त 30। A4 चौथा पद बोला, A प्लस 3 4 बोला ना, अब यहां हो जाएगा 3D। A का वैल्यू 10 3 और D का वैल्यू कितना है दोस्त 10 10 3 गुने 10 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। देखिए चार पद निकाल दिए, प्रथम पद हो गया क्या 10, दूसरा पद कितना 20, तीसरा पद कितना 30 और चौथा पद कितना 40, निकल गया है कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ नहीं है दोस्त, कितना आसान था। देखिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, प्रथम पद को बोला जाता है ये, दूसरी पद का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D और चौथे पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया, ये मतलब प्रथम पद, ये मतलब प्रथम पद और D मतलब सर्वांतर लिखेंगे। यहां दिया है, ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना दोस्त आप लोग बताइए -2 तथा सार्वंतर, तथा सार्वंतर को हम लोग D से लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं D, सार्वंतर को D, D बराबर कितना दिया है 0। अब ये प्रथम पद निकल गया, दूसरा पद, दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D और ये का वैल्यू कितना -2 प्लस 0 बराबर क्या हो गया -2। अब तीसरा पद A3, A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। अब ध्यान दीजिए A का वैल्यू कितना -2 प्लस 2 गुना D, D की जगह कितना 0, तब क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 गुना 0 करेंगे 0 हो गया, बराबर क्या हो गया -2। तथा A4, A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D। अब ध्यान दीजिए A का फॉर्मूला क्या है -2 प्लस 3 और D का वैल्यू क्या दोस्त 0, जैसे ही इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये -2 बराबर क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा अगला चार पद निकल गया, प्रथम पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें जो जो दिया है, पहले दिया है जो है वो लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर 4 तथा सार्वंतर, सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं D, डायरेक्ट लिखते हैं D दोस्त, D बराबर क्या है -3। अब देखिए प्रथम पद तो निकल गया, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, तो A का वैल्यू कितना 4 और D का वैल्यू प्लस माइनस D का वैल्यू कितना -3, तब क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 बराबर 1। A3 बराबर क्या फॉर्मूला है A प्लस 2D, A का वैल्यू दोस्त 4 प्लस 2 गुना D के वैल्यू कितना है -3, ध्यान दीजिएगा 4। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 3 6, अब 6 में से 4 चले जाएगा -2 बचेगा, क्या बचेगा दोस्त -2। अब तथा चौथा पद निकालेंगे, प्रथम चार पद बोला था ना, तो A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का वैल्यू कितना 4 प्लस 3 गुना D, D का वैल्यू कितना -3 है, यहाँ नहीं है दोस्त यहाँ है, ठीक है, ध्यान दीजिए 4, अब प्लस माइनस 3 3 9, अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त -5। प्रथम चार पद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 1,
एक हो जाएगा -2 और ये -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। कुछ नहीं है, खाली देख देख के बनाना है। चलिए लिखिए, दिया है क्या क्या दे दिया, लिखा हुआ स्पष्ट प्रथम पद दे दिया। ये मतलब प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना -1 तथा सार्वंतर डी बराबर कितना दिया 1/2। क्या दिया दोस्त 1/2। अब देखिए दूसरा पद निकालना, प्रथम पद तो 1 दे दिया -1, दूसरा पद का फॉर्मूला a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है दोस्त, ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना, थोड़ा याद, ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू +1/2। अब ये कैसे, यहाँ कुछ नहीं, एक है एलसीएम कीजिए, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 1 का 2 घर में, तो 2 एकम -2 प्लस 2 का मैं 2 1 घर में, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा ना दोस्त। 1 का मैं 2 घर में, 2 गुना -1 -2 हुआ। अब 2 का मैं 2 1 घर में, तो 1 गुना 1, तो ये क्या होगा -2 में 1 चले जाएगा तो -1/2। ठीक है। अब A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, a का वैल्यू कितना -1 प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना 1/2। चलिए इसको काटिए, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 प्लस 1 बराबर कितना 0 तथा A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त a प्लस 3d। a का वैल्यू क्या बताइए, a का वैल्यू क्या -1 प्लस 3 गुना d, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है 1/2। चलिए इसको बना लीजिए यहां। अब ध्यान दीजिए -1, अब देखिए 3/2 प्लस 3/2, कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 2 का एलसीएम कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 2। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त 2। अब 1 का मैं 2 घर में, तो 2 एकम -2 प्लस 2 का मैं 2 1 घर में, 1 गुना तो 3, 1 गुना 3 तो 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस नहीं प्लस 1/2, क्योंकि +3 है ना, +3 में -2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो ये प्रथम 4 पद निकल गया -1, उसके बाद -1/2, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद निकल गया 0 और चौथा पद निकल गया 1/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। ये दिया हुआ है, दिया जो है वो लिख लेते हैं पहले, कुछ नहीं है। आप लोग बताइए क्या क्या लिखे, a बराबर -1.25, 1 मतलब 1.25 तथा d सार्वंतर कितना है दोस्त d बराबर -0.25। ठीक है, अब हमको निकालना क्या अगला पद, ये तो प्रथम पद था, ये क्या था प्रथम पद। अब दूसरा पद A2 का फॉर्मूला क्या होता था a प्लस डी। अब a का वैल्यू कितना -1.25, अब प्लस d का वैल्यू कितना -0.25, -1.25 प्लस -0.25, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा -1.50, कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए, 5 5 10 के शून्य, 2 2 4 5, आइए पॉइंट सीधा और एक -1.50। चलिए A3 का वैल्यू a प्लस 2d, a का वैल्यू दोस्त, a का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस
2 गुना डी, डी का वैल्यू कितना -0.25। चलिए ध्यान दीजिएगा, -1.25 ये रहने दीजिए, यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। आप जैसे ही इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.00, ठीक है। नहीं, थोड़ा इसको गुना कर लेते हैं, 0.50 आएगा दोस्त, कितना आ जाएगा 0.50, थोड़ा यहाँ मिस्टेक लिखा गया। देखिए 2 से गुना करेंगे, 5 दूने 10 के 0 और 2 दूने 4, 1 5 और ये 0.50, कितना आएगा दोस्त 0.50। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 50 और 25 75, 1.75 75 ने बोलते हैं 75, ठीक है। चलिए ये 3 हो गया, अब ये 4 निकालते हैं। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+3D, A+3D। ए का वैल्यू कितना -1.25, ठीक है। अब देखिए +3 गुना डी, डी के जगह कितना वैल्यू दोस्त -0.25। चलिए इसको गुना कीजिए, -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस, और देखिए 25 3 75, 0.75, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 के 0, 7 2 9 10 और इधर 1 1 2, कितना आ जाएगा 2 माइनस, ठीक है। तो प्रथम पद -1.25, दूसरा पद हो गया -1.50, मतलब 2.5 होगा, 25 नहीं बोलना। और A3 बराबर क्या हो जाएगा -1.75, मतलब, और A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक। ये अगला 4 पद निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। क्या इसमें कहता है 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, प्रत्येक एपी में एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। क्या बोला है, प्रथम पद तथा सार्वंतर, सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर। चलिए लिखेंगे, दिया है, कुछ नहीं है दोस्त, जादू है। प्रथम पद, प्रथम पद तो ऐसे ही पहला पद होगा। प्रथम पद ए बराबर क्या है, देखिए 3, और सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर, डी का फॉर्मूला क्या, A2 - A1, A2 - A1, A2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस A1 का वैल्यू कितना 3, क्या हो जाएगा 1 - 3 बराबर कितना -2। ये हमारा अतः हो गया प्रथम पद कितना दोस्त, प्रथम पद 3 और सार्वंतर डी कितना आ गया -2, और कुछ नहीं बोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। इसमें भी प्रथम पद और सार्वंतर लिखेंगे, दिया है, कुछ नहीं, ये तो जादू है दोस्त, खाली देखना है। प्रथम पद, पहला पद क्या है, पहला पद को ही प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना -5, ए बराबर -5, तथा सार्वंतर डी, और डी का फार्मूला क्या होता है A2 - A1, A2 का वैल्यू कितना -1, माइनस A1 का वैल्यू कितना -5, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है ना, और ये 1 का वैल्यू है यहाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, -1 माइनस प्लस 5, अब 5 में से 1 चले जाएगा तो 4, सार्वंतर कितना निकल जाएगा डी का वैल्यू 4, प्रथम पद -5 और सार्वंतर डी का वैल्यू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें भी वही बट्टे में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 है। तो प्रथम पद बोला है, लिख लेंगे, दिया है, हड़बड़ाएंगे क्या दोस्त, ये सब खाली प्रैक्टिस करना, दिया है। चलिए प्रथम पद खुद से बनाइए सब, प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, और ए बराबर क्या है 1/3, तथा
सर्वांतर डी का फॉर्मूला क्या था, वही A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना 5/3 माइनस A1 का वैल्यू कितना 1/3। चलिए 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर में 3 का में 1 करना तो 5 ही रह जाएगा, 5 माइनस 1। अब 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4/3, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा सर्वांतर। क्या निकल जाएगा दोस्त, सर्वांतर 4/3, ठीक है, और प्रथम पद 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 0.6, 1.7, 2.8 प्रथम पद बोला है, लिखेंगे दिया है, थोड़ा ये लिख लीजिएगा, दिया है, बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है दोस्त। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते चलना है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है दोस्त। प्रथम पद ए बराबर क्या, देखिए पहला पद क्या है 0.6 तथा सर्वांतर डी बराबर क्या है, डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, देखिए ये हो गया A2 1.7 माइनस 0.6, अब घटा दीजिए, 7 में से 6 जाएगा 1.1, सर्वांतर कितना आ जाएगा 1.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर में क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सर्वांतर निकालने बोला और अगला 3 पद और लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना देंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। सबसे पहला काम क्या है दोस्त, एपी में है या नहीं। तो एपी में कैसे चेक करते हैं, ये प्रथम पद हो गया A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। चेक करने का फार्मूला बताए थे ना, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 4 माइनस पहला पद कितना 2, 4 में से 2 जाएगा कितना आ गया 2। अब A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है देखिए 8 माइनस A2 का वैल्यू कितना 4, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 4, कितना बचेगा दोस्त 4। अब क्या देखिए, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया, क्या अंतर समान आ रहा है, इसमें अंतर 2 आया, इसमें 4 आया, क्या अंतर समान आया, नहीं ना आया। तो जब नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं है, यहां लिख देंगे, यहां सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। चलिए एपी में नहीं, अगला क्यों पद निकालेंगे, यहाँ जब एपी क्या बोल रहा है एपी में है, यदि रहेगा तो अगले 3 पद निकालेंगे, ये है ही नहीं तो क्यों निकालेंगे। यहाँ हमको पता चल रहा है कि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, 2 5/2 और 3 7/2, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम पद हो गया A1, ये A2 और ये A3, ये A4, ठीक। अब चेक करते हैं A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना 5/2 माइनस 2, कुछ नहीं है, ये क्या 2 के नीचे कुछ नहीं है क्या, और 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त 2। अब 2 का में 2 मिल गया तो 1 घर में 1 गुना 5 तो 5 माइनस 1 का में 2 घर में तो 2 दूना 1 का में 2 घर में तो 2 गुना 2 4, कितना है 4, तो 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1/2, कितना आएगा दोस्त 1/2। अब दूसरा चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है देखिए 3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 5/2, कुछ नहीं है 1 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी एलसीएम करेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2,
2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त? 2। अब 1 का में 2 घर में तो 2 3 6, कितना आ जाएगा यहाँ? 6 माइनस 2 का में 2 1 घर में 1 गुना 5 5। अब देखिए 6 में से 5 चले जाएगा 1/2, कितना? 1/2। अब देख रहे हैं कि अंतर समान आ रहा है ना, एक बार और चेक के कर लेते हैं, ठीक है। A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना? 7/2 माइनस A3 का वैल्यू कितना? 3। कुछ नहीं है, एक 2 और 1 का एलसीएम करेंगे दोस्त, 2। अब देखिए 2 का में 2 मिल गया तो 7, 1 का में 2 घर में 2 3 6, इसका भी 2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीनों में अंतर क्या आया? समान आया। और जब समान आता है ना दोस्त तो ये एपी में होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान है, इसलिए यह एपी में है, या एपी में है, ठीक है। अब जैसे ही एपी में है, अब ध्यान दीजिएगा, अब एपी में बोलता है अगले पद निकालना है, अगला पद, तो ये 4 तक तो निकल गया, अगला पद क्या हो जाएगा? A5। अगला पद यहां लिख देंगे, अगला पद, और अगला पद क्या हो जाएगा? A5। और A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस, ध्यान दीजिएगा, A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब देखिए अंतर जो आ रहा है वही है D, जो अंतर आ रहा है ना दोस्त, यहाँ लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। दिया है प्रथम पद क्या है? A बराबर प्रथम पद क्या है? ये पहला पद क्या है? 2। और सर्वांतर D कितना निकल गया? देखिए तो 1/2, जो अंतर होता है वही सर्वांतर होता है, D 1/2। अब यहाँ फार्मूला लग गया A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना? 2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना? 1/2। चलिए 1/2 लिख दीजिए, 2 का से 1 घर में, ये 2 का से 2 घर में। अब ध्यान दीजिए 2 आप प्लस 2 बराबर कितना? 4, ठीक है। अब A5 हो गया था A6 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 5D। अब A का वैल्यू 2, 5 गुना D का वैल्यू कितना? 1/2, ठीक। अब देखिए 2 प्लस 5 एकम 5/2, अब कुछ नहीं आया, एक भिन्न का जोड़ आ गया दोस्त, 1 और 2 का एलसीएम कितना? 2, 1 का में 2 घर में तो 2 दूना 4, प्लस 2 का में 2 एक घर में तो 5, तो 5 4 9/2, कितना आ जाएगा? 9/2। ये तो छठा पद निकला, मतलब 2 को पद निकाल, और एक पद निकालेंगे, ठीक है, और एक पद निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ A7, और A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D, और A का वैल्यू कितना? 2 प्लस 6 गुना D, और D का वैल्यू कितना? 1/2। अब देखिए 2 का से 1 घर में, और ये 2 का से 3 घर में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। A7 यहाँ लिख देना तथा, ठीक है। अगला 3 पद, यदि वह एपी में है तो अगले 3 पद निकालने बोला है। ये चौथा तक तो दिया था, चौथा पद तक दिया था, 5वां निकाल दिए, छठा तथा 7वां। 5वां पद क्या हो जाएगा? 4। 5वां पद क्या हो जाएगा दोस्त? 4। और छठा पद क्या हो जाएगा? 9/2, और 7वां पद क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना आसान, ये भी देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि वह एपी में है या नहीं है। तो जो पहला है उसको प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहले चेक करेंगे। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है दोस्त? -3.2 माइनस, अब ध्यान दीजिए A1 का वैल्यू क्या है? -1.2, ध्यान दीजिए -3.2 माइनस प्लस 1.2। अब देखिए घटाइए, कितना बचेगा? 2 में से 2, मतलब 2 में से 2 चले जाएगा 0.3 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा? -2।
सर्वांतर कितना आ गया दोस्त, -2। ठीक, अब फिर दूसरा चेक करते हैं, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है देखिए, -5.2। अब ध्यान दीजिए माइनस फॉर्मूला वाला। अब A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए -3.2। अब घटाइए, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको भी घटाएंगे दोस्त। देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0.5 में से 3 जाएगा 2, और ये माइनस, क्योंकि माइनस है ना, 5 और प्लस 3 है तो माइनस रह गया। अब A3 निकल गया, A4 माइनस A4 का वैल्यू देखिए -7.2 माइनस फॉर्मूला वाला क्या है, A3 का वैल्यू -5.2। चलिए ध्यान दीजिएगा, -7.2 माइनस 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 क्या जाएगा, +5.2। अब घटाइए, इसमें भी कितना आएगा, 2 में 2 जाएगा 0, 7 में 2 5 जाएगा 2, इसमें भी -2। अंतर यहाँ क्या आ रहा है, देख रहे हैं, समान। अंतर क्या आ रहा है दोस्त, समान। यहाँ लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान है, इसलिए यह एपी में है। और जब ये एपी में है तो प्रथम पद पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद पहला पद क्या दिया है, प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर क्या दिया, देखिए तो -1.2। प्रथम पद वही होता है। सर्वांतर कितना निकला, अंतर कितना निकला, डी बराबर कितना लिखा, -2। कितना निकला दोस्त, 2.0 मतलब 2, -2.0 मतलब 2 ही है। ठीक है, अब बोलता है अगले पद निकालना ना, कुछ नहीं है दोस्त। अगला पद लिखेंगे आप, अगला पद क्या हो जाएगा, A4 तक था A5, और A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A+4D। A+4D, A का वैल्यू -1.2 प्लस 4 गुने D, D के जगह -2। ध्यान दीजिए, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूने 8। अब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, -8 और 1 9, -9.2। कितना हो जाएगा दोस्त, -9.2। चलिए A5 हुआ है, और A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A+5D। A+5D। अब ध्यान दीजिए, A का वैल्यू -1.2 प्लस 5 गुने D का वैल्यू कितना, -2। ध्यान दीजिएगा, -1.2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूने 10। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 11.2। कितना आ जाएगा दोस्त, -11.2। तथा A7 मतलब 7वां, A+6D हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना, -1.2 प्लस 6 गुने -2। अब ध्यान दीजिएगा, -1.2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 दूने 12। अब -12 और -1.2 तो कितना हो जाएगा, -13.2। जोड़ दीजिए, अगला 3 पद निकाल दिया। कुछ है, कुछ नहीं है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। -10 -6 -2 और -2 है। ठीक है, पहले चेक करेंगे। ये प्रथम पद हो गया, A1 A2 A3 और A4। चलिए चेक कीजिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, -6, माइनस A1 का वैल्यू कितना, -10। अब देखिए ये माइनस कैसे पड़ा, ये फार्मूला वाला माइनस, और A1 का भी वैल्यू -10 था। -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 बराबर 4। कितना आ जाएगा, 4। अब दूसरा चेक करते हैं, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, -2, माइनस A2 का वैल्यू देखिए -6, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। अब 6 में से 2 जाएगा तो +4। अब A4 माइनस A3, 4 को देखिए 2 माइनस, और A3 का वैल्यू कितना है
देखिए ये तो 2 था। अब A3 का वैल्यू कितना है? A3 का वैल्यू है -2 माइनस, तब क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। हम देख रहे हैं कि अंतर क्या आ रहा है दोस्त? समान। फिर लिखेंगे यहां सार्वअंतर समान है, अतः या इसलिए लिखो। इसलिए यह एपी में है। जब यह एपी में है तो प्रथम पद तो दिया है, सर्वांतर तो निकल गया, तो अगला पद नहीं निकाल पाएंगे। डायरेक्ट लिख दीजिए दोस्त अगला पद ध्यान दीजिए, अगला पद क्या है? चौथा तक निकल गया, पांचवा पद A5, और A5 का फॉर्मूला A+4D। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं A का वैल्यू प्रथम पद ही बोला जाता है A, -10 प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना निकला? 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, -10 प्लस 4 चौके 16। अब 16 में 10 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त? +6। कितना बचेगा? +6। अब A6 का फॉर्मूला A+5D। A का वैल्यू कितना? ध्यान दीजिएगा, A का वैल्यू कितना? -10 प्लस 5 गुने D के जगह कितना? 4। -10 5 चौके 20। अब घटाइए, 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तथा A7 कुछ नहीं है दोस्त, A+6D। 7 का फॉर्मूला A+6D। A का वैल्यू कितना? -10 प्लस 6 गुना D के जगह 4, -10 और 6 चौका 24। 24 नहीं होगा? देखिए D का वैल्यू कितना है? 4, और ये 6D मतलब 6 गुना 4 24, और 24 में से 10 जाएगा तो 14। अब हम ये देख रहे हैं दोस्त, ये हमारा प्रथम मतलब पांचवा पद, छठा और सातवां, अगला 3 पद निकाल लिया, तो कुछ है, आराम से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देख के बनाना, कुछ नहीं है। अब ये मत होपलेस होइएगा, इतना क्वेश्चन है सर थक जाएंगे, कुछ नहीं है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस। सिर्फ आप लोग बताइए, ये तो हो गया प्रथम पद, ये हो गया A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, और ये चौथा पद। पहले चेक कर लेते हैं A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है दोस्त? 3 प्लस √2 माइनस A1 का वैल्यू कितना? 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये +3 ये -3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? √2। ये खत्म हो गया, ये और ये कैंसिल, 3 में से -3 खत्म, तो कितना बचा? √2। अब दूसरा चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 2 √2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस √2। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्लस 2 √2, अब यहाँ माइनस गुना 3 तो -3 प्लस माइनस -√2। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये तो 3 में से 3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 को √2 में से 1 √2 घट गया, तो √2 ही ना बचेगा। इसमें भी देख रहे हैं अंतर समान आ रहा है। अब देखते हैं ये सब A4 माइनस A3। अब A4 का वैल्यू कितना है दोस्त? 3 प्लस 3 √2। चलिए माइनस, अब A3 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 2 √2। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस 3 √2 माइनस प्लस -3 प्लस माइनस -2 √2। अब ये देखिए +3 ये -3 कैंसिल।
अब 3 गो रूट अंडर 2 में से 2 गो रूट अंडर 2 घट गया तो रूट अंडर 2 ही ना बचेगा। देखिए इसमें भी अंतर क्या आ गया, समान। अब जब अंतर समान आता है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां सार अंतर समान है, समान है, इसलिए यह एपी में है। अगला पद कौन सा पद दोस्त, अगला पद, अगला 4 तो तक निकल गया, अब 5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। अब A का वैल्यू कितना दोस्त, पहला पद A का वैल्यू प्रथम पद 3 प्लस 4 गुने D, D का वैल्यू कितना निकला, अंतर देखिए रूट अंडर 2, रूट अंडर 2, तब क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट अंडर 2, 4 गुना रूट अंडर 2 करेंगे तो 4 रूट अंडर 2 ही रहेगा। अब A6 A प्लस 5D, A का वैल्यू 3 प्लस 5 गुना D, D के जगह कितना रूट अंडर 2, D के जगह कितना दोस्त रूट अंडर 2। चलिए ये 3 प्लस 5 गुना रूट अंडर 2, 5 रूट अंडर 2 तथा A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D। अब ये का वैल्यू कितना 3 प्लस 6 गुना D, D के जगह कितना रूट अंडर 2, अब रूट अंडर 2 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 रूट अंडर 2, ये निकल जाएगा अगला पद 3। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्त, जादू है जादू, सिर्फ प्रैक्टिस, जितना एक एक खुद से बनाइए, मत वीडियो को पुश कीजिए, रोकिए और उसके बाद खुद से बनाइए। और जहां फंसिएगा ना दोस्त, जहां दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को वहां देख लीजिएगा, और ना तो खुद से बनाइए, क्योंकि खुद से बनाने के बाद क्या होता है वो भूलता नहीं है। ठीक है, और दूसरे वाले देख लेने के बाद क्या होता है थोड़ा सीख मिलता है कि हाँ यहाँ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से हमको करना चाहिए। तो इसलिए खुद से बनाइए, और जहां फंसिएगा जहां दिक्कत हो जाएगा दोस्त वहां देखिएगा। ठीक है, अपने से बनाइए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा ना उतना मजेदार लगेगा एग्जाम देने में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको हम चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है। ये प्रथम पद A1, ये A2, A3, A4। ठीक, अब चेक कीजिए दोस्त, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब इसको हम घटा लेते हैं, अब कैसे घटाते हैं ध्यान दीजिएगा, 0.22 माइनस 0.2, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कुछ नहीं, 0 है, 2 में 2 ही गया, ये 2 में से 2 0, 0.2 आएगा, कितना आएगा दोस्त 0.2, 0.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 0.222। ठीक है, अब देखिए ये 0.02 आया, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा गया था तो दोस्त, ठीक है 0। अब देखिए इसको घटाइए, माइनस A2 का वैल्यू कितना है 0.22। अब यहाँ देखिए ऐसे डायरेक्ट घटाइएगा तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत, लेकिन देख लीजिए इधर बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 0.222 माइनस 0.222, अब क्या हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं है, 1 2 ज्यादा लिखा गया, 1 2 ज्यादा लिखा गया तो सुना। चलिए अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, 2 में से 2 0, ये 0.0। ठीक है, अब क्या गया 0.002, चलिए यहाँ लिख देंगे 0.002। क्या देखिए दोनों में अंतर समान है, नहीं है दोनों, क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या 0.2 और इसमें आ गया 0.002 आ गया, तो समान नहीं है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ शार्प अंतर समान नहीं है, शार्प अंतर समान नहीं है, यथा यह एपी में
नहीं है, हो गया। अगला पद इसमें थोड़ा निकलेगा दोस्त, जब सर्वांतर समान नहीं होगा, अंतर समान नहीं होगा तो वो एपी में है ही नहीं, और जब एपी में नहीं है तो अगला पद क्यों निकालेंगे, नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको देखते हैं, पहले चेक करते हैं क्या ये हमारा एपी में है, ये एपी में है या नहीं। ये प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू दोस्त -4 माइनस a1 का वैल्यू 0। अब देखिए -4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही ना बचेगा। चलिए a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू कितना है -8 माइनस a2 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा -4 है। अब देखिए -8 माइनस माइनस +4 घटाएंगे, -8 में से 4 चले जाएगा तो -4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, क्योंकि -8 है ना, ये +4 है। अब देखिए a4 माइनस a3, a4 को देखिए -12 माइनस, और a3 का वैल्यू कितना है -8, -12 माइनस माइनस +8 बराबर कितना आ गया -4। आप देख रहे हैं कि अंतर क्या आ रहा है दोस्त, समान। अब लिख देंगे यहाँ सार अंतर क्या है दोस्त, सार अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, अब अगला पद निकालेंगे। अगला पद a5, a5 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 4d। ध्यान दीजिए a का वैल्यू कितना, प्रथम पद ये होता है 0 प्लस 4 गुने d का वैल्यू कितना -4 आया दोस्त। कितना आया -4। d का वैल्यू जो अंतर आ रहा है ना वही होता है d का वैल्यू। ध्यान दीजिए कितना हो गया प्लस माइनस -4 चौका 16, और a6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d। a का वैल्यू कितना 0 प्लस 5 गुना d का वैल्यू कितना -4, ये तो 0 4 पंचे 20 -20, तथा a7 बराबर क्या हो जाता है a प्लस 6d। अब a का वैल्यू कितना 0 प्लस 6 गुना d की जगह -4 बराबर 6 चौका 24 -24 प्लस माइनस -24। अगला पद निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। अब ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब इसको चेक करते हैं। ये तो प्रथम पद हो गया a1 a2 a3 a4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब a1 चेक करते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना दोस्त -1/2 माइनस a1 का वैल्यू -1/2। अब ध्यान दीजिए -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 बराबर कितना 0, -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। चलिए अब तीसरा a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू कितना -1/2 माइनस, और a2 का वैल्यू कितना -1/2। अब ध्यान दीजिएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, इसमें भी कितना आ गया 0। a4 माइनस a3, a4 का वैल्यू कितना -1/2 माइनस a3 का वैल्यू कितना -1/2। अब ध्यान दीजिए -1/2 अब माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। अब -1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया 0। कितना आ गया दोस्त 0। अब यहाँ देख रहे हैं क्या अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है 0। ये एपी में है, यहां ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ सर्व अंतर क्या है समान है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, इसलिए यह एपी में है। अगला पद निकालेंगे, अगला पद, और अगला पद क्या है A5। क्या है दोस्त A5।
ध्यान दीजिएगा A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, ए का वैल्यू कितना -1/2 प्लस 4 गुने डी, प्रथम पद वही -1/2। अब देखिए अंतर कितना आ रहा था 0, तो यहाँ 0 से गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। A6 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 5D, ए का वैल्यू प्रथम पद 1/2 है ना, देखिए प्रथम पद 1/2 प्लस 5 गुना डी का वैल्यू कितना 0। अब 0 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, -1/2 ही रहेगा, ठीक है, बराबर -1/2 तथा A7 का भी वैल्यू कितना आएगा -1/2, कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे वो 0 हो जाएगा, -1/2 रहेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है दोस्त, जादू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अभी देखिए एपी में है या नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कुछ नहीं, प्रैक्टिस है। A2 माइनस A1 खुद से प्रैक्टिस कीजिए दोस्त। A2 का वैल्यू कितना 3 माइनस A1 का वैल्यू कितना 1, कितना आ जाएगा 2। A3 माइनस A3 का वैल्यू कितना 9 माइनस A2 का वैल्यू कितना 3। अब 9 में 3 घटाएंगे 6, देखिए अंतर समान आया। जब अंतर समान नहीं आया तो ये एपी में है ही नहीं, लिख देंगे यहाँ सर्वांतर कर समान नहीं है, नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। बस, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। अब ये देखिए ये 2A 3A 4A ये खुद से बनाइए दोस्त। अब देखिए खुद से नहीं बनाइएगा ना, सारा क्वेश्चन हम बना देंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में फंस जाइएगा। तो आप लोग जो है इसको खुद से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। जो जो दिक्कत होगा, ये स्क्वायर में दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर वाला बना लीजिएगा। चलिए स्क्वायर वाला हम बना के दिखाते हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कुछ बता लेते हैं। अब A2 माइनस A1 कीजिएगा तो A2 मतलब 2 में 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा। ये एपी में है, ये एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ये खुद से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये A स्क्वायर AQ A पर पावर 4। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें हम बताते हैं A1 A2 A3 और ये A4। चलिए चेक कीजिए दोस्त, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना A स्क्वायर माइनस A। अब दूसरा देखिए A2 माइनस A3, ध्यान दीजिएगा दोस्त, A2 माइनस A3, A2 का वैल्यू कितना नहीं A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू AQ माइनस A स्क्वायर। देखिए अंतर समान आ रहा है, नहीं, ये एपी में नहीं है। ये खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो दिक्कत होगा दोस्त उसको हम बता देते हैं। अब दिया हुआ है रूटेंडर 2, रूटेंडर 8, रूटेंडर 18। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 A4, A1 का वैल्यू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना रूटेंडर 8 माइनस रूटेंडर 2। अब रूटेंडर 8 में से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, रूटेंडर 8 में से रूटेंडर 2 चला जाएगा, कितना बचेगा रूटेंडर 6, कितना बचेगा दोस्त, अच्छा नहीं, अच्छा ऐसा लिख देते हैं, 8 को निकाल लेते हैं पहले, ऐसा डायरेक्ट नहीं घटेगा। ये देखिए दोस्त, ये रूटेंडर 8 है माइनस रूटेंडर 2 है, डायरेक्ट घटेगा नहीं, 8 का वर्गमूल निकालिए पहले। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 2 से 4 घर में, फिर 2 से 2 घर, तो 2 में से 1 बाहर हो गया, 2 रूटेंडर 2। 8 का वर्गमूल क्या होगा 2 रूटेंडर 2 माइनस रूटेंडर 2। देखिए 8 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहले एलसीएम कर लीजिए, जो 2 को मिल गया वो बाहर, जैसे 2 बाहर हो गया क्योंकि 2 को मिल रहा था और 1 को बाकी रहा, अंदर में रह गया। अब 2 रूटेंडर 2 में से 1 घट गया, तब कितना बच रहा है 1 रूटेंडर 2। ऐसे घटाइएगा, यहाँ फंस जाइएगा आप लोग, इस चीज को यहाँ गौर करना जरूरी है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना देखिए रूटेंडर 18 माइनस A2 का वैल्यू रूटेंडर 8।
अब देखिए 18 का वर्गमूल निकालिए, तो 18 का वर्गमूल निकलेगा 3 रूट अंडर 2। कितना निकलेगा दोस्त? 3 रूट अंडर 2। क्यों? क्योंकि 3 3 9, 9 दूने 18, 2 को 3 में से 1 को 3 बार हो गया, 2 को 3 में से 1 को 3 बार होगा ना, 2 माइनस 8 का रूट अंडर क्या जाएगा? 2 रूट अंडर 2, जो भी बताएं। अब 3 को रूट अंडर 2 में से 2 को घट गया तो कितना बचेगा? रूट अंडर 2 ही ना बचेगा। अब A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना? रूट अंडर 32, सॉरी रूट अंडर 32 माइनस रूट अंडर 18। अब 32 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4 रूट अंडर 2। कितना निकलेगा दोस्त? 4 रूट अंडर 2, 4 चौका 16 और 16 दूना 32 माइनस 18 का कितना होगा? 3 रूट अंडर 2। इसको घटाएंगे तो रूट अंडर 2 ही आएगा। देख रहे हैं सर्वांतर जो आया ना दोस्त, देखिए अंतर कितना आ रहा है? -2, सॉरी रूट अंडर 2 आ रहा है, माइनस नहीं, रूट अंडर 2 आ रहा है। देख रहे हैं कि अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अब यहां लिखेंगे, यहां सर्वांतर डी, सॉरी यहां थोड़ा, सर्वांतर समान है, समान है, इसलिए यह एपी में है। अगला पद निकालेंगे, जब एपी में है तो अगला पद होगा, अगला पद A5 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। ए का वैल्यू कितना? देखिए प्रथम पद रूट अंडर 2 प्लस 4 गुना डी, डी के जगह कितना? रूट अंडर 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 2, 4 रूट अंडर 2 हो गया ना, 4 रूट अंडर 2, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 16 दूने 32, 16 दूने 32, यहां जाएगा रूट, ये देखिए 4 गुना रूट अंडर 2 करेंगे तो 4 रूट अंडर 2, 16 नहीं लिखिएगा, 4 रूट अंडर 2, 4 रूट अंडर 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 4 रूट अंडर 2 और एक 5 रूट अंडर 2, कितना हो जाएगा? 5 रूट अंडर 2, और 5 रूट अंडर 2 को दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं, 25, 25 दूना 50, रूट अंडर कितना आ जाएगा? यहाँ 50। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 5 रूट अंडर 2 भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A6 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 5D। अब A का वैल्यू कितना? रूट अंडर 2 प्लस 5 गुना डी, डी के जगह रूट अंडर 2, तब क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 प्लस 5 रूट अंडर 2, तब जोड़ेंगे कितना? 5 और 1 6 रूट अंडर 2, 6 रूट अंडर 2 और 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, यहाँ रूट अंडर 72 भी, सॉरी 72 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 72 लिखे या तो 6 रूट अंडर 2 ही लिखे। अब तथा A7 मतलब अगला, ये तो अगला पद होगा ना, A प्लस 6D, ए का वैल्यू रूट अंडर 2 प्लस 6 गुना रूट अंडर 2, तो 6 रूट अंडर 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 रूट अंडर 2, 7 रूट अंडर 2 लिखिए, या तो 37 49, 49 गुना 98, रूट अंडर 98 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, एक खुद से बनाइए, बना पाइएगा? चलिए देखिए, चेक कीजिए, प्रथम पद, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। प्रथम पद A2 माइनस A1, इसको चेक करते हैं। A2 का वैल्यू कितना? रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 3। अब देखिए 6 में से 3 घटेगा, 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये दोनों नहीं घटेगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 6 में से 3 नहीं घटेगा। चलिए A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना? रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 6। आप डायरेक्ट नहीं घटा दीजिएगा दोस्त, ऐसे घटाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्गमूल निकल गया इसका ना। आप ध्यान दीजिएगा, 9 का वर्गमूल 3 माइनस रूट अंडर 6, क्या घटेगा? नहीं, ये समान अंतर है, नहीं है, यहां लिख देंगे, यहां सारो अंतर। आप डायरेक्ट नहीं घटा दीजिए, रूट अंडर 6 में रूट अंडर 3 बचा नहीं, क्योंकि देखिए ये 6 अलग है, रूट अंडर 3 अलग है, इसका वर्गमूल ना निकलता है, इसका भी नहीं निकलता है, ठीक है। अब यहाँ सारो अंतर समान है,
अतः सॉरी इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त, इसलिए रुको नहीं है ना, थोड़ा यहाँ मिस्टेक लिखा गया दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वांतर समान नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे नहीं, कुछ नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्रथम पद A1 A2 A3 A4। चलिए ध्यान दीजिएगा, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर माइनस A2 का 3 का स्क्वायर और A1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 8। कितना आ गया दोस्त 8। अब ध्यान दीजिएगा, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। कितना आएगा दोस्त 16। यहाँ देखिए अंतर समान है नहीं, यहाँ लिख देंगे, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत दोस्त, इसलिए यह एपी में नहीं है। यदि अंतर समान आता ना, यदि अंतर समान रहता तो वह एपी में होता, तब अगला पद है ही नहीं तो अगला पद क्या क्यों निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, देखना है कितना आसान है। A1 हो गया, ये A2 A3 और ये A4। चलिए चेक कीजिए पहले A2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। A2 माइनस A1 लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, बढ़िया से समझिए। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 24। अब A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है दोस्त, A3 का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 49 में 25 घटाएंगे तो 24। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना 73 माइनस और A3 का वैल्यू कितना, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 कितना है 49। अब इसको घटाएंगे दोस्त, यहाँ भी कितना आ जाएगा 24। कितना है ये 24। देख रहे हैं दोस्त अंतर क्या रहा है समान, ये सर्वांतर में है, यदि ये सर्वांतर में है तो ये एपी में है और एपी में है तो अगला पद निकलेगा। तो आप लोगों का एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिए, ये होमवर्क आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, अगला 3 पद निकालिएगा। तो देखिए ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं वीडियो को ना, और आप लोगों को सिखाते हैं। तो आप लोग जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।